Children, in our lesson crop production, we have learned about how soil is prepared, how the seeds are selected, sowing of seeds, and about protecting the crop. Now, we should learn about harvesting, threshing, and winnowing. But when we do harvesting, threshing, and winnowing, after ripening of crop, राइप क्रॉप से आपका क्या मतलब है? राइप क्रॉप मतलब पकी हुई फसल, खड़ी फसल. When a crop has completed its life cycle from sowing of seeds to the maturation stage, then we call it a ripe crop. इसे हम पकी हुई फसल कहते हैं. अब फसल को या तो रीप करते हैं या पिक करते हैं. रिपिंग और पिकिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उस फसल को रीप करना. रीप करना मतलब काटना, और पिक करना मतलब उसको चुनना. अब आप पिकिंग कब करते हैं? हैंड पिकिंग हम करते हैं ज्यादातर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में. जब आम का मौसम आता है, मैंगोज जब पक जाते हैं या मैंगोज जब केरी के लिए तैयार हो जाते हैं, अचार के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब क्या आप पेड़ को काटते हैं? उसके नहीं, तब आप उसको हैंड पिक करते हैं. सिमिलरली वेजिटेबल्स होते हैं लाइक लेडीज फिंगर्स है, फिंगर आपकी भिंडी हो गई, करेला हो गया, बिटर गॉड हो गया, इसको तोड़ा जाता है, न कि इसको काटा जाता है. दैट इज हैंड पिकिंग. और कुछ फसल जो होती है इसको काटना पड़ता है, मैनुअली भी कटिंग होती है, जिसको हम सिकल्स या हंसिया के थ्रू काटते हैं. ओके, नाउ हार्वेस्टर्स आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. हार्वेस्टर जो है मशीन्स होती हैं. जब पैडीज होता है, वीट होता है, पैडी मतलब होता है चावल की फसल, उसको हम पैडी बोलते हैं. ओके, और वीट आप सबको मालूम है, ये सब बड़े पैमाने पर होता है. टू हार्वेस्ट दोज क्रॉप्स वी रिक्वायर हार्वेस्टर्स. ओके, यहां तक हम समझ रहे हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है. नाउ वी शुड कम टू थ्रेशिंग. व्हाट इज थ्रेशिंग? हार्वेस्टिंग काटना, थ्रेशिंग मतलब होता है पीटना. फसल को पीटा जाता है. यस, फसल को पीटा क्यों जाता है? ओके, पुराने समय में इसको हैंड और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स यूजिंग डिवाइस मेड ऑफ कॉटन स्टिक्स, उसके थ्रू इसको किया जाता था. और ये डिवाइस जो होती थी, ये जो मशीनें होती थी, ये एक बैल के साथ बांध दी जाती थी और उसके साथ एक वो जितनी हार्वेस्टेड क्रॉप होती थी वो डाल दी जाती थी, वीट वगैरह सब चीज. तो जब तक उसको पीसते थे, जब तक उसको वो करते थे, जब तक कि शेफ एंड ग्रेन्स, इसका मतलब है उसके छिलके, शेफ मतलब छिलके और ग्रेन मतलब होता है दाने, अनाज, अलग अलग नहीं होता है. लेकिन आजकल क्या होता है, मशीनें यूज होती हैं जिसको हम कहते हैं थ्रेशर्स. ये थ्रेशर्स डीजल से चलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. ओके, क्योंकि फसल भी बहुत ज्यादा होती है, सो वी नीड मशीन पावर इंस्टेड ऑफ मैन पावर. एक कंबाइन होता है इसमें. ये एक एडवांस मशीन होती है दैट हार्वेस्ट एज वेल एज थ्रेशेस. जो कंबाइन होती है, दो काम करती है. ना नेम इटसेल्फ सजेस्ट कंबाइन वर्क करती है. ये हार्वेस्टिंग भी करती है, थ्रेशिंग भी करती है. मतलब ये जब खेतों में चलती है तो हार्वेस्टर भी इसमें रहता है और थ्रेशर भी रहता है. ये फसल को काटती है, ओके, और उसके बाद अपने स्टोर करती है थ्रेश करने के लिए सेम टाइम में, और उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट होता है इसका 2 वेज में. इसका फायदा बहुत है, कम समय में आप ज्यादा फसल को हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कर लेते हैं. लेकिन इट हैज 2 हार्मफुल इफेक्ट्स. ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? ये वेस्ट कर देता है शेफ को, जो कि गुड होता है एज अ फूडर हमारे एनिमल्स के लिए. अब जब आपने शेफ को वेस्ट कर दिया, मतलब आप जो चारा हमारे एनिमल्स को मिल सकता था, उसको भी इतना बारीक काट देता है कि एनिमल्स के खाने के लायक नहीं रहता है. एक तो नुकसान ये हो गया. सेकंड, इट लीव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. स्ट्रगल बहुत होता है, मतलब जिसको बोलते हैं भूसा. एक होता है चारा, एक होता है भूसा. जो एक भूसा होता है, बारीक बारीक टुकड़े होते हैं आपके इसके शेफ के और बाकी चीजों के. इस स्ट्रगल को जब खेत में रुक जाता है, छोड़ देता है, तो इसको हमें जलाना पड़ता है. और जब जलाते हैं
तो फिर क्या होता है, स्टबल मतलब जो जमीन के अंदर है, पूरा अंदर से निकला नहीं है। अब जमीन के अंदर ऑलरेडी उसकी पेड़ का कुछ हिस्सा है, पौधे का कुछ हिस्सा है, तो अब क्या करेंगे, वो बारीक बारीक रह गया, उसको आप हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कट गया है वो, तो उसको किसान लोग जला देते हैं। आपने देखा होगा आसपास के खेतों में कई बार धुआं ही धुआं हो जाता है और उसके ब्लैक ब्लैक जो पाउडर टाइप होता है धुएं के साथ मोड़ के आपके घरों में आता है। इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, इससे एयर पॉल्यूशन फैलता है। ओके, नाउ कम टू विनोइंग। विनोइंग मींस, विनोइंग में हमेशा हमें एयर की जरूरत पड़ती है। पुराने जमाने में क्या होता था, एक हाइट पे जाते थे किसान या किसान की फैमिली मेंबर्स, और एक बास्केट टाइप उसके पास रहता था, उसमें वो शेफ और ग्रेन दोनों का मिक्सचर होता था। ओके, शेफ और ग्रेन का मिक्सचर को वो हिलाते थे हवा में, जब हवा चलती थी तो क्या होता था कि जो शेफ होता है वो लाइटर होता है वेट में, वो हवा के साथ आगे उड़ जाता था, और जो ग्रेन्स होते हैं वो वहीं के वहीं गिरकर एक पूरा का पूरा हीप, जिसको आप बोलते हैं कि झुंड बन जाता था। एंड सेम एक जगह जो लाइट शेफ होता है, हल्का होता है वजन में, वो एक जगह दूर थोड़ा बन जाता है। इस तरह से आपको 2 हिप्स मिलते थे, वन इज शेफ एंड वन इज ग्रेन। सेम प्रोसेस आज भी होती है, बट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन विच इज कॉल्ड विनोइंग फैन। विनोइंग फैन को यूज करते हुए हम सेम वही प्रोसेस करते हैं, मैनुअल की जगह अब हम इसको मशीन के बेसिस पे करते हैं। इसका कंसेप्ट वही है विनोइंग का। ओके, अब हम आते हैं स्टोरेज में। द ग्रेन इज फिल्ड इन गनी बैग्स। अब स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टोरेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आपने फसल को स्टोर प्रॉपर नहीं किया है तो क्या होगा, आपकी इतनी मेहनत जो हुई है फसल को उगाने की, बोने की, उसको आपने प्रोटेक्ट किया है ना, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स और क्या क्या चीजें सब डालकर, उसके बाद आपने हार्वेस्ट कर लिया, फ्रेश कर लिया, रिमूव कर लिया, अब उसके बाद स्टोरेज इज वेरी नेसेसरी। इसको हम गनी बैग्स में, बड़े बड़े बैग्स होते हैं जूट बैग्स, उसमें स्टोर करते हैं। ओके, और जब स्टोर करते हैं तो वो जगह बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, है ना। इसे इट इज कॉल्ड अ कूप और वेल इन हिंदी। इसको कूप कहते हैं हिंदी में, इसे कुआं, है ना। वैसे इसको बड़े बड़े को बना दिए जाते हैं। क्रेन्स को जनरली गवर्नमेंट खुद खरीदती है। ओके, आजकल तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हुई है, प्रदेश सरकार ने भी समर्थन मूल्य देती है सरकार किसानों को। प्राइवेट एजेंसीज बहुत सारी कंपनीज हैं जो खरीद कर अपने गोडाउन में रखती हैं। ओके, घरों में भी आप स्टोर करते हैं, बड़े बड़े बैरल्स में, बड़े बड़े ड्रम्स में, बिन्स में, मड स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफी जगह कोठीज जिसको बोलते हैं उसमें, और लार्ज स्केल में इसको करते हैं हम ग्रैनरीज में। ग्रैनरी मतलब अनाज के गोदाम, इन्हें हम सिलोस भी कहते हैं। ओके, इतना हम ध्यान रखेंगे कि स्टोरेज पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट कीपिंग आवर ग्रेन्स प्रॉपरली वी कैन नॉट डू जस्टिस विद आवर ग्रेन्स एंड वी कैन नॉट डू जस्टिस विद आवर फार्मर्स। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नाउ अगेन हम समाप्त करें हमारे मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को, बिल्कुल इसको मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए। द फर्स्ट स्टेज इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स, थर्ड वन इज स्टोरिंग ऑफ सीड्स, फोर्थ वन इज मैन्यूरिंग, खाद देना, इरिगेशन मतलब पानी देना, वीडिंग, अनवांटेड प्लांट्स को अलग कर देना, प्रोटेक्टिंग अ क्रॉप, आपकी फसल की रक्षा करना, किन चीजों से, इंसेक्ट से, स्ट्रे एनिमल से, एक्सट्रीम वीदर से, फंगाई से, पेस्ट से, हार्वेस्ट करना, फसल को पकाना, पक गई राइट फसल, इसको काटना, रीपिंग दैट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, एंड द लास्ट स्टेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, storage of your crop. Okay.